व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रामेश फ्रॉम पाक पैशन। बात होगी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के ऊपर, जो कि बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। प्लेइंग 11 पे बात होगी, सिनेरियो मैच पे किस तरह से तैयारी हुई, क्या गेम प्लान है, क्या आइडियाज हैं, सारी बातें जानेंगे हम रामेश की रिपोर्ट के थ्रू। रामेश, क्या हाल है? आप सुनाएं हमजा भी ठीक ठाक है। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप रामेश, बताएं। सबसे पहले तो बता दें कि जो जी। स्क्वाड बना है उसमें हारिस रऊफ नहीं है, हाँ जी। क्या होगा? हारिस रऊफ नहीं है। अच्छा, अगर आप देखें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस, हारिस रऊफ को T20 से तो मेरा ख्याल है एशिया कप जो फाइनल हम हारे हैं उसके बाद से उनको T20 सर्किट से तो बाहर ही कर दी है। जो मुझे हारिस रऊफ से ज़्यादा कंसर्न है ना, मेरे लिए कंसर्निंग है जो आगे हम मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप की सिलेक्शन पे भी आप साथ इसको अगर ऐड करें बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी तो वर्ल्ड कप की तो मोहम्मद वसीम जूनियर की सिलेक्शन जो नहीं हुई। है। देखें, हमारे पास जो डेथ बॉलिंग है ना कहीं वीक तो पड़ रही है। हारिस ठीक है, आपको एक एडवांटेज पेस और वो सब मिलता है। वसीम जूनियर को आप कैरी कर रहे थे फ्रॉम लाइक सितंबर से, अगर हम देखें, फिर उसके बाद एशिया कप के बाद आपने उनको कंसिस्टेंट गेम्स दी। साउथ अफ्रीका सीरीज देखें, ट्राई नेशन आपने कवर की थी। आप अगर श्रीलंका की अभी जो 3 T20 की सीरीज हुई है उसमें भी वो थे, पार्ट थे टीम का। सो आई डोंट नो आउट ऑफ नो वेयर क्यों उनको ड्रॉप किया गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन माइक हेसन की, सलमान अली आगा की और आकिब जावेद की, उसमें जो हमें समझ आई है बात कि हम स्पिनर्स पे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, रिलाय रिलाय करना कर रहे हैं, चाह रहे हैं। हाँ। कि पहले तो याद होगा आपको, बात हो रही चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम के, दुबई में मैचेस हैं हमारे और हमने स्पिनर रखा ही नहीं है। अब हमने स्पिनर कुछ ज़्यादा ही रख लिए हैं, तो अब लेकिन हम पेस बॉलिंग कहना की थोड़ी सी लैग कर रही है। उसकी वजह ये भी तो है ना रामेश, क्योंकि जहाँ पे वर्ल्ड कप है वो जरा स्पिन फ्रेंडली किस्म की कंडीशंस होंगी, बिल्कुल। स्पिन अटैक जो है वो हेल्पफुल होगा, तो शायद वो भी एक चीज़ जो है जेर नज़र है। और आकिब जावेद ने तो कहा ही है कि कंडीशंस की वजह से हारिस रऊफ को हमने पिक नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि कांटा लग गया है T20 क्रिकेट पे उनकी, बस ये है कि कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। आपने बड़ी ठीक बात की वसीम जूनियर की, लेकिन रामेश मुझे ये बताएं कि फिर क्या किया जाता इस पे? जो किया जाता है वो मैं ही आपको बता देता हूँ कि 3 कीपर्स हम लेके जा रहे हैं, जिसमें ख्वाजा नाफे हैं, जिसमें उस्मान खान है और जिसमें साहिबजादा फरहान भी कीपिंग कर लेते हैं। उस पे भी सवालों पे जवाबात मिल गए हमें हाँ जी। कि साहिबजादा फरहान पे ज़्यादा लोड नहीं डाला जा रहा। तो देखा जाए तो 2 कीपर्स हैं, लेकिन पास में हमने देखा कि कभी भी फुल फ्लैज 2 कीपर्स तो जाते नहीं थे, मेक शिफ्ट वाला मामला होता था। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्या आपको लगता है कि वहां पे हमने कोई एक स्पॉट जो है वो वेस्ट कर दिया, या आपको लग रहा है कि ठीक है? नहीं, आई थिंक देखिए 2022 का जब T20 वर्ल्ड कप था ना ऑस्ट्रेलिया में, तो 2 कीपर्स गए थे, रिजवान और हारिस, जिसमें हारिस ने अपना इम्पैक्ट दिखाया था बैटिंग वो करके अगेंस्ट या साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश। 24 वाले में तो नहीं हम किसी को लेके गए, रिजवान आजम थे, बट आजम का जो उनके गेम अगेंस्ट यूएस हुआ, वो फिर हमेशा हम 2 कीपर के साथ ही जा रहे हैं पिछले कोई 3 से 4 वर्ल्ड कप्स में। इस सीन मसला क्या आ रहा है? अब देखिए, मसला आ रहा है कॉम्बिनेशन बनाने में। आप किस प्लेयर को कहाँ एडजस्ट करेंगे? लेट्स से उस्मान खान को आप उस वक्त से फिनिशर कह रहे हैं। माइक हेसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा जी कि उस्मान खान ने गेम्स फिनिश किए हैं। नॉट आउट पे भी नॉट आउट पे बहुत जी जोर था। जी जी बिल्कुल। अब 5 रन इंपॉर्टेंट किए थे हर मैच में, तो तकरीबन 5 नॉट आउट तो बहुत ही देखिए, इंपॉर्टेंट है ना। पॉइंट ये है कि वो हमारे कोच हैं और उनको हमसे ऑब्वियसली बेहतर पता है, तो उनका मतलब ये था, मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि बेशक रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उस्मान खान एक ऐसे बैटर थे जिन पे रिलाय किया जा बिल्कुल। सकता है उस सिचुएशन में। उनका मेरा ख्याल है कहने का ही मतलब नहीं, है। ठीक है, और मैं एक चीज से एग्री करूंगा माइक की कि उस्मान खान ने अपनी कीपिंग बहुत इंप्रूव की है। हाँ। आप श्रीलंका में देखें, कुछ कैचेस काफी टफ थे जो उसने शादाब खान की बॉलिंग पे, अबरार की बॉलिंग पे, नवाज की बॉलिंग पे की है। कीपिंग उन्होंने अपनी बहुत इंप्रूव की, फिट नजर आ रही है। नाफे ऑन दी अदर हैंड एक एक्स फैक्टर के तौर पे आप लेके जा रहे हैं। हमने उनके ग्लिम्स देखे थे जब उन्होंने डेब्यू किया था, 26 अराउंड रन किए थे 15 बॉल्स में, और बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। एक्स फैक्टर, बल्कि मुझे थोड़ा सा जी। वजाहत करें कि एक्स फैक्टर से क्या मतलब है आपका? हाँ। क्योंकि एक्स फैक्टर से ज्यादा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की कंट्रीब्यूशन चाहिए टीम में, तो एक्स फैक्टर से आपका क्या मतलब है? एक्स फैक्टर से मतलब देखें, अगर हम देखें पाकिस्तान की हमेशा की हिस्ट्री रही है T20s में। वर्ल्ड कप जब 2009 का जीते, शाहजेब हसन एक प्लेयर आए थे, वो एक एक्स फैक्टर के तौर पे एक ओपनर आए जो आके गेम चेंज कर देते थे। 17 में चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान को हमने ऐसा उस रोल में देखा कि आउट ऑफ नोवेयर। इसी तरह ख्वाजा नाफे के बारे में मुझे जो लगता है, एक एक्स फैक्टर का रोल उनको दिया जाएगा कि आएंगे आउट ऑफ नोवेयर, कोशिश वो कर रहा है, वो बच्चा सरप्राइज फैक्टर बेसिकली ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज फैक्टर है। उसके बाय द वे, जी सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन अश्विन जो है
मैं उधर ही आ रहा था। उधर ही आप आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाईजान लुक आउट फॉर ख्वाजा नॉट नाफे। जस्ट अश्विन, इवन काफ़ी इंडियन जो आप कह लें एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया में जो डाटा का काम देखते हैं, वो एट टाइम्स हमने उनको पीएसएल की टीम्स के साथ भी देखा है। मैं अगर बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अटैच थे, तो उन्होंने काफ़ी नाफे को रेट किया है। बिल्कुल ही ठीक है। सॉ हिम कि यार इस लड़के में ना एक वो एनर्जी स्पार्क और वो डिटर्मिनेशन है। आपको कहीं ना कहीं वो फैक्टर नजर आएगा। नाफे के अलावा अगर आप देखें, आपके जो मोस्ट इंप्रूव्ड सीनियर प्लेयर्स हैं, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। शादाब खान ने जिस तरह कमबैक किया अगेंस्ट श्रीलंका सीरीज, फिट होने के बाद क्रिटिसिज्म अभी भी रहेगा और चलता आ रहा है, बिग बैट से चलता आ रहा है। जी। लेकिन एक चीज देखें ना, क्रिटिसिज्म उन पे एट टाइम मुझे लगता है ज्यादा होता है। आप ठीक है बहुत से, लेकिन अमीर भाई मैं आपको एक बात हूँ, मैं एक बंदे की सिलेक्शन से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ओके। व्हाई नॉट सुफियान मुकीम इंस्टेड ऑफ उस्मान तारिक। लिस्ट ए का जो आपका टूर्नामेंट हुआ था अभी लास्ट मंथ, सुफियान मुकीम ने 20 आउट किए थे। सुफियान मुकीम बीपीएल में भी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। उसका एक श्रीलंकन कंडीशन से फेमिलियर इस तरह भी है कि आपने जो इमर्जिंग एशिया कप 2023 में जीता अंडर मोहम्मद हारिस, उसने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया। उस्मान तारिक ठीक है आप लेके जा रहे, लेकिन आप मुझे बताएं उस्मान तारिक गेम्स कितनी मिलेंगी? उस्मान तारिक को तो गेम्स ही नहीं मिल रही। आपने उसको गेम टाइम दिया ही नहीं है। अब आपने उसको गेम टाइम नहीं दिया, ठीक है ही इज अ गुड प्लेयर, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ILT20 जिताने में बहुत रोल है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम वो मिस कर गए हैं ट्रिक। चले इस पे आ जाते हैं। गेम टाइम की अगर बात कर लें तो मेरा आप वापस हम चलते हैं जरा ख्वाजा नाफे की तरफ जी। क्या उनको गेम टाइम मिल पाएगा? क्योंकि हाँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर डालना है तो उससे पहले उनको अगर गेम टाइम मिल जाएगा इस सीरीज में, तभी तो उनका मोमेंटम बनेगा। क्योंकि उनके लिए ना सरप्राइज हो जाए। बिल्कुल। वर्ल्ड कप कंडीशंस बिल्कुल ही एलियन कंडीशंस होती हैं, और सिंस ही इज अ वेरी यंग टैलेंट, उन्हें उस तरह का उनका एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। क्या आपको लगता है कि इस सीरीज में ख्वाजा नाफे को ज़्यादा मैचेस मिल रहे होंगे उस्मान खान से, या उस्मान खान को ज़्यादा मैचेस मिल रहे होंगे और ख्वाजा नाफे को वंस अगेन एक ही मैच मिलेगा? अगेन वही बात है कि जो हम काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होगा। आइदर आप जाएंगे नाफे के साथ, कि अगर आपने ख्वाजा नाफे को खिलाना है तो ऐसा कीपर खिलाओ फिर। वो यहाँ पे मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ वो कीपिंग की प्रैक्टिस तो बहुत कर रहे हैं। कल सिनारियो गेम में भी उन्होंने कीपिंग की थी, उस्मान ने दूसरी साइड से कीपिंग की। तो ये तो क्लैरिटी जो हमने शुरू में बात की है, उस्मान और नाफे ही कीपर हैं आपके। अब जो ज्यादा बेहतर है, आई वुड सजेस्ट, अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी होती, इख्तियार होता, आई वांट टू सी जी ख्वाजा नाफे खेले मैचेस, तो आप एटलीस्ट उसको ये सीरीज नहीं, क्योंकि देखिए उस्मान आपका फर्स्ट चॉइस कीपर है ना राइट नाउ, सेटल्ड भी है ना, सेटल्ड है, वो करता आ रहा है। इंटरनेशनल तो आपके पास एक ये प्रिपरेशन टाइम है। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया भी अगर आ रहा है तो उनकी काफी 4 से 5 तो मेन प्लेयर्स आ नहीं रहे, वो भी तो ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं ना चीजों को। बट ये है कि आप ख्वाजा नाफे को ट्राई कर सकते हैं, ख्वाजा नाफे को एक सिचुएशन दे सकते हैं। और देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ख्वाजा नाफे अगर खेलता है और परफॉर्म करता है, उसका कितना मोराल बूस्ट होगा वर्ल्ड कप पे, आप खुद सोचें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें देखना। असल प्रॉब्लम यार है, टीम आपकी बुरी नहीं बनी। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, आपको तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करें, हर टीम से कोई खुश भी नहीं होता, मैं ये भी एक आप समझे बात को, लोग अपना अपना एक ओपिनियन। लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम जो वर्ल्ड, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चल रही है ना, आप ये देखिए एशिया कप के बाद से कैप्टन सब कुछ कंटिन्यूटी में चल रहा है। एक हमें नजर भी आया, इवन श्रीलंका जो गेम था 12 ओवरों में 160 करना था, हमने 150 तक ले गए। तो एक नजर आ रहा है कि यार अडेप्टेबिलिटी भी चल रही है टीम की। बिल्कुल ठीक है। शादाब खान की तरफ चलते हैं, उनका कमबैक देख रहे हैं हम। मुझे ये बताएं कि टीम ने उनको किस तरह से वापस जो है अपने सराउंडिंग में लिया है, सिंस वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर ही नहीं खाली, बल्कि बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं फॉर पाकिस्तान, और बहुत परफॉर्म किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से उनका स्टैचर जो है वो पाकिस्तान के लिए ये बन चुका है। लेकिन लेटली उनकी बॉलिंग एक इशू बना हुआ था। मुझे बताएं कि अभी आपने जो मैचेस भी देखे हैं, सिनेरियो में प्रैक्टिस वगैरह देखी है, और बिग बैश का इम्पैक्ट भी एक है जो मोमेंटम एक बन जाता है, तो शादाब को किस तरह देख रहे हैं? देखिए शादाब ने बिग बैश में कमबैक किया, 4 आउट किए थे पहले मैच में और 40 कुछ रन भी किए थे। सेम पाकिस्तान टीम से जब कमबैक किया, पहले मैच में 4 आउट किए थे, और बैटिंग नहीं उनकी थी, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट आपको मार्क छोड़ के दिखाया। जो 30-20 था जो आप ऑलमोस्ट चेस कर गए थे, उसमें भी एक अच्छा कैमियो, आई थिंक कोई 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शादाब ने, मीडिया टॉक की, हम लोगों से बात हुई, तो एक चीज नजर आ रही, शादाब डिटरमिन्ड तो है कम बैक करने में। शादाब अपने आप को देख रहे हैं कि एज अ सीनियर प्रो मेरे पे जिम्मेदारी है।
8 से 9 साल से मैं पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, अब एक सीनियर बन चुका हूँ, अब मैं वो बेबी शादाब नहीं रहा, अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे टीम को आगे लेके जाना है। सबसे अच्छी चीज़ है कि सलमान अली आगा के साथ कैप्टन, माइक हेसन के साथ, क्योंकि एक ही टीम से खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और एक अच्छी कमराडरी नज़र आती है। शादाब और सलमान अली यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट और एक लिटरली एक ना एक वो हारमनी आपको नजर आ रही है कि टीम यूनाइटेड टीम बड़ी फोकस्ड आपको नजर आ रही है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, तो उनके हवाले से बड़ी चीज़। कल यहाँ सिनारियो मैच भी हुआ, शादाब ने बॉलिंग भी अच्छी की, बाय द वे विकेट्स भी निकाल के दी, 2 आउट भी किए थे, और बैटिंग में भी कुछ ना कुछ ग्लिम्स दिखाए, लेकिन आई थिंक शादाब कैन डू अ लॉट बेटर। शादाब की जो एब्सेंस रही है, इंजरी से पहले असल में एब्सेंस थी ना, बिल्कुल आए और इंजर हो गए, तो शादाब ने तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की है। अगर आप देखें, उन्होंने अपनी टेक्निक पे बहुत काम किया है। वो कहते नहीं है कि साइलेंस में चले जाओ और मेहनत करके फिर वापस आओ, शादाब में वो वाली ग्लिम्स नजर आए हैं। बिल्कुल आए हैं। और सबसे ज़रूरी बात रिहैब के बाद, देखें एक प्लेयर जब देखें हमें नजर आ रहा है शादाब जब अनफिट होता है तो उससे ना बॉलिंग हो पाती है ना बैटिंग हो पाती है, वो क्रिटिसिज्म का एक रहता है। व्हेन शादाब इज फिट, हमने उसके ग्लिम्स 2022 के वर्ल्ड कप में देखे कि वो ही वाज अबाउट टू बी अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान जीत जाता। 2021 के वर्ल्ड कप में हमने देखा जब शादाब फिट होता है आपको वो एक डिफरेंट शादाब नजर आता है, जो टीम को कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी फील्डिंग से, अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, कैरेक्टर शो करता है। शादाब खान का जो रिहैब हुआ कंप्लीट, उन्होंने कल क्रेडिट भी दिया है, जो भी पीसीबी ने नए हायर किए हैं, हेड ऑफ मेडिसिन में है डॉक्टर जावेद, जो मुल्तान सुल्तान के साथ भी रहते हैं, सो उनको बहुत क्रेडिट दिया है। सकलैन मुश्ताक को उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया है कि उनका एक ही पॉइंट है कि यार क्रिटिसिज्म हो रहा है मेरे पे, ठीक है, लेकिन बट आई नो मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर आजम बिग बैश में उनकी 2 50s थी और एक 50 होते होते रह गई, फाइनल में वो नहीं खेले और उनकी टीम हार गई। बहुत सारी बातें हम तो एक तरह से बोलते हैं, लेकिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड्स बहुत सारे बनाए हैं, पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। और सिनेरियो मैच में बाबर आजम ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, सिक्सर्स भी उनके वायरल चल रहे हैं। उसके अलावा शाहीन आफरीदी बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने बड़े अच्छे से उनको टैकल किया, हैंडल किया। किस तरह से देख रहे हैं लाहौर, तो क्योंकि वो पैदाइश भी यहीं की हैं तो वो तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं इस ग्राउंड में, कैसे देख रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को? देखें यही लाहौर होता है, जब बाबर आजम का बल्ला चल रहा होता है ना तो लाहौर पूरा पीछे होता है। चाहे वो पीएसएल में हमने उनकी बैटिंग डोमिनेशन देखी है, सेंचुरीज देखी है, चाहे वो यही ऑस्ट्रेलिया जब आई थी 22 में तो बाबर आजम ने बैक टू बैक सेंचुरीज भी की थी। तो बाबर आजम ठीक है, एक रफ पैच यार सब पे आता है। देखें बिग बैश में रफ पैच पे तो हमने बात ही नहीं ना करनी, रफ पैच बहुत ज्यादा डिस्कस हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज की, सबको पता है बाबर की स्टोरी क्या है। हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम किस तरह के दिखेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं बाबर तो रोक ही नहीं रहे ना। देखिए तो सबसे आपको क्या लग रहा है? सबसे अच्छी चीज वो मुझे लगी है पिछले 2 से 3 दिन की जो प्रैक्टिस हुई है, बाबर आजम ना अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं। मैं एक बड़ा ऑनेस्ट बात, आपने कभी बाबर को रिवर्स स्वीप्स नहीं खेलते देखा, पैडल नहीं करते देखा, और एट टाइम्स अगर हो तो वो प्रॉपर होती नहीं, क्योंकि उनका एक टेक्निक डिफरेंट है। वो एक प्लेयर वो टिपिकल एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते हैं। बट दिस टाइम अराउंड पिच जब से माइक हेसन आए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, बाबर ने T20 में कमबैक किया है, तो बाबर अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब एक रातों रात तो चेंज नहीं होते। मैं ये फैंस जितने भी हैं जो बाबर को बड़ा कहते भी हैं कि ये ऐसे क्यों खेल रहा है वैसे क्यों खेल रहा है, किसे हाल खुश नहीं रहते मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर बात करूं, लेकिन एक एटलीस्ट जो मुझे अच्छी चीज लगी वो एक जिम्मेदारी लेना शुरू करे। वो कह रहे यार मैंने चेंज करना है तो करना है, फेल भी होऊंगा ना, फेल उनको सपोर्ट है भाई, आप फेल जितना मर्जी हो लेकिन आपने करना है। जो मुझे चीज अच्छी लगी कल की आपने बात की, माइक हेसन एक सिचुएशन दी थी जब यहाँ पे सिनारियो बेस्ड मैच था, 1 ओवर में 20 रन करने हैं, बाबर आजम ने 5 गेंदों में 21 कर दिए। अब इससे ज्यादा तुम लोग क्या चाह रहे हो भाई बाबर आजम बॉलर कौन थे? शाहीन आफरीदी पॉइंट इज मतलब कहने का ये है कि ये बात नहीं कि शाहीन को इतने रन्स पड़ गए, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर को अगर एक बैटर इस तरह से खेल रहे हैं तो आपका ये कहने का मतलब है कि द गाय इज इन द फॉर्म। आई थिंक द गाय इज ट्राइंग टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। बड़े प्लेयर की क्या निशानी है, हम जो रूट की बात होती है सबकी बात होती है, वो री इन्वेंट कर रहे हैं ना डे बाय डे, अपने को री इन्वेंट करना है। और बाबर ने सबसे अच्छी चीज जो पिछले, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, री इन्वेंट करते रहो, री इन्वेंट कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, स्लो एंड स्टेडी होगी चीज टाइम। लेकिन एक चीज अच्छी है, कल जिस तरह हिटिंग की है
क्रिस्टल क्लियर हिटिंग। हम्म। मैं अंदर बैठा हुआ था प्रेस बॉक्स में, मुझे बाहर तक आवाज आ रही थी। अब मतलब मीर भाई को पता है कि अंदर और बाहर में कितना को फर्क है, आवाज आपको आ रही है कि किस चले तरह जी, का ये शॉट तो जा रहा है। अब वक्त ही बताएगा कि कौन सा बल्लेबाज किस तरह खेलता है, कौन से बॉलर किस तरह खेलते हैं। ऑब्वियसली हमारे वन ऑफ द मेन बैटर्स हैं बाबर आजम। हम तो यही चाहते हैं कि वो अपनी जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा तो वो कभी भी नहीं उतर सकते, कोई भी खिलाड़ी नहीं उतर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि जब बाबर रन्स करते हैं तो पाकिस्तान एक सुकून की नींद सोता है। देखें, आप भी यहाँ थे जब लास्ट टाइम लाहौर में मैच हुआ था T20 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सलमान अली आगा ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि भाई उसने तो हमें मैच जिताया है, डिसाइडर में 60 कुछ रन्स किए थे, और क्राउड कैसे उनको बैक कर रहा सलमान अली था। आगा ने तो खैर अभी रिसेंटली प्रेसर में भी ये बोला, उन्होंने कहा हाँ, इनको बिला वजह क्रिटिसाइज किया जाता बिल्कुल है, ऐसा है नहीं। बिल्कुल। और देखा जाए तो देखें, अब खैर उस बात में हम नहीं जाएंगे कि क्यों क्रिटिसाइज नहीं, किया वो जाता है, एक क्यों अलग नहीं किया डिबेट है। जाता। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बस अब मेरा ख्याल है हम खत्म भी करने लगे हैं, तो क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है इस सीरीज का? यार मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से हम पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में जो हमने T20 क्रिकेट खेला है, और स्पेशली सलमान अली आगा के साथ जो हमने खेला है, पर्सनली मुझे लगता है कि पहले मैच से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन दूसरा और तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान पूरा पूरा जवाब देगा। तो पाकिस्तान का एक अपना एक तरीक़ेकार होता है सीरीज़ के अंदर आके समझने का, ऑल दो ये होम ग्राउंड है उनका, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो भी होंगी। फिर प्लस इट्स ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम अपना पास रिकॉर्ड देखें तो T20 में दे हैव डोमिनेटेड पाकिस्तान, इजीली। चाहे उनका घर हो चाहे हमारा घर हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये 2-1 जाएगा, लेकिन पहला मैच शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत रहा होगा। चले रामे साहब, आपने तो मुझसे सवाल किया है, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है जी कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज हो रही है, जी जी। तो पिच किस तरह की मिलेगी लाहौर में? क्योंकि लाहौर की जो पिच होती है वो बैटिंग फ्रेंडली होती है, बिल्कुल। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे हमने शुरू में बात की थी कि श्रीलंका में जो है स्पिन कंडीशंस एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या विकेट एक्सपेक्टेड है? क्योंकि अगर तो विकेट थोड़ी फ्लैटर साइड पे होगी तो मेरा ख्याल है प्रेपरेशन उस लेवल की नहीं होगी वर्ल्ड कप से पहले। ट्रू। जो नजर आ रहा है पिछले, अगर मैं बात करूँ ना 2-3 महीने से, मैं ट्राई नेशन की बात करूँ जो सौते है श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की रावलपिंडी में हुई थी, उधर भी मैंने पिचेस का मिजाज बहुत चेंज देखा। रावलपिंडी इज ऑलवेज अ बेल्टर ऑफ रन्स, 252 आपको नजर आता है, 200 प्लस। इस बार जब उधर ट्राई नेशन हुई है तो वहां पे बॉल नहीं उस तरह आ रहा था बैट पे। तो बात जो हमें पता लगी है कि माइक हेसन वांटेड कि जी अब हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे लाइक नवंबर से। अब जनवरी आ गया है और हम देखेंगे 1 फरवरी तक सीरीज है इनकी। पिचेस मुझे लग रहा है लाहौर में भी सेम फॉर्मेट सी चलेंगी कि स्पिन होगा गेंद, आपके अपने स्किल टेस्ट होंगे, कौन यहाँ पे अच्छा करता है ये उसके स्किल पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा कर गए आप रन्स भी करोगे, आप नहीं करोगे तो आपने स्ट्रगल ही करना है। और गिवन द लाइनअप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देखें उनके पास कूपर कनॉली उनका ओपनिंग भी करता है बॉलिंग में, लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने बाबर को स्टंप किया गया था। एडम जैम्पा आ रहा है उनके पास, और वो कुनमैन आ रहे हैं, और उनकी बॉलिंग पूरी है। 3 प्लेयर उनके नहीं आ रहे, और वो भी फिटनेस की वजह से। 3 में से भी एक स्मिथ है। हाँ, स्मिथ मतलब कभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, उसको लेकिन तो बिग बैश किया में नहीं। जो उन्होंने कर दिया ना, तो वहां पे सिलेक्टर्स भी अब हैं कि भाईजान स्मिथ नहीं, को पिक इवन किया जाए। देखें टिम डेविड ने आना था बट ही वाज अनफिट इन बिग बैश। हॉबर्ट हरिकेन से वो खेल रहे थे, उनका तो मसला निकला है। तैयारी करनी है और उनको भी पैट तो। कमिंस और हेजलवुड ही हैं। हाँ। और वो जाहिर है एक सीनियरिटी बेस पे वो अपने आप को टाइम दे रहे हैं कि यार हमने तो वर्ल्ड कप खेलना है। हाँ। प्रायोरिटीज है। ऑन दी अदर साइड देखिए, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। हमारे पास 2 सीरीज थी, हमने एक सीरीज में अपनी सारी बेंच भेजी थी जो श्रीलंका गई। अब हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर टीम जो खेलना है वर्ल्ड कप, और जरूरी है गेम टाइम, तो उसमें हमें सलमान मिर्जा भी नजर आएंगे, हमें शाहीन भी नजर आएंगे। पिचेस हमें इस तरह की नजर आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ हमजा भाई, कि स्पिन रहेगा उतना नहीं होगा, ये अब बैटर्स के स्किल पे होगा कि कैसे करेंगे। सो ये है। लेकिन एक चीज मैं जानते हुए खत्म करूंगा बात इससे कि डेथ बॉलिंग में हम थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि हमें इशू आएंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि डेथ बॉलिंग जो है ना वो पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जाहिर है आपके लिए एक सरप्राइज़ जो है वो वेट कर रहा होगा। जिस तरह की सिलेक्शंस हुई हैं तो सोच समझ के की गई हैं, और अब देखना ही होगा कि डेथ बॉलिंग करता कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑप्शंस मज़ेदार हैं, सलमान मिर्ज़ा भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आपके पास फ़हीम भी हैं, देन यू हैव नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं। तो कौन वो जिम्मेदारी उठाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। या माइट भी हम जैसे हम बचपन में देखते हैं ना, सकलैन मुश्ताक डेथ ओवर करता है, या अबरार अहमद आपको डेथ ओवर करता नजर आए। You never know। आप रहिए ज़ल्मी टीवी के साथ जुड़े और सब्सक्राइब करें ज़ल्मी टीवी को, ताकि आप तक बेहतरीन किस्म की जो खबरें हैं क्रिकेट से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफ़िज़।